बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ लोग एड्स के हवाले से बात कर रहे हैं और अक्सरियत ये बात कर रहे हैं कि भाई एड्स सिर्फ़ सेक्स की वजह से फैलता है कि अगर आप ज़िना करते हैं, किसी गैर औरत के साथ या गैर मर्द के साथ आप ताल्लुकात कायम करते हैं, तो तब आपको एड्स लगता है। लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो वो वजूहात में से सिर्फ़ एक वजह है कि जिसकी वजह से आपको एड लग सकता है। एड असल में ये एक किस्म की बीमारी है, एक वायरस का नाम समझ लें कि इसमें बदन पर हावी होने वाली बीमारियों के जरासीम का दिफ़ा करना छोड़ देता है। यानी जब आपके जिस्म पर कोई बीमारी आती है, उसके जो वायरस होते हैं, तो आपके बदन में एक सिस्टम है कि जो उसका दिफ़ा करती है, उन वायरसेस के साथ लड़ता है आपका जिस्म और उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो जब आप एड्स के मरीज़ बनते हैं, तो आपके जिस्म का वो जो निज़ाम है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप पर हर किस्म की बीमारी हावी हो सकती है। अच्छा, वजूहात इसके कई हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से जिनसी ताल्लुक़ कायम किया है, आपने ज़िना किया है, तो सिर्फ़ इसी वजह से फैलेगा। ये वजूहात में से सिर्फ़ एक किस्म है। अगर आप मेडिकल साइंस में देखें और जितने भी डॉक्टर्स हज़रात से उनसे पता करें, तो आपको पता चलेगा कि एड्स के जो जरासीम है, ये जो वायरस है, खून में और जिस्म में जितनी भी कोई लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे थूक वग़ैरह हो गई या और बाकी रुतूबात वग़ैरह हो गई, तो इनमें मौजूद रहते हैं। तो जब भी ये चीज़ें मिसाल के तौर पर कोई एड्स का मरीज़ है, जब भी ये चीज़ें उसके बदन से किसी और बदन में जाएँगी, तो इसके बदन में जो एड्स की बीमारी है, वो दूसरे में ख़ामख़ा मुंतकिल होगी। अब चाहे वो जिनसी ताल्लुक़ की वजह से हो या इस तरह इस्तेमाल शुदा सिरिंज वग़ैरह लगाई गई हो या उसने ब्लड डोनेट किया हो या और इस तरह की कई चीज़ें हो सकती है। जैसे डॉक्टर हज़रात इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, नाक कान में सुराख़ करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, दाँतों में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप हज्जाम के पास जाते हैं तो वो वहाँ पे कोई इस्तेमाल शुदा ब्लेड यूज़ करता है, जो पहले से किसी एड के मरीज़ पे इस्तेमाल किया गया हो, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात है, जैसे माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है और माँ एड्स की मरीज़ा है, तो बच्चे को भी हो सकता है। तो खामख़ा आप किसी पर ये ना कहें कि भई इस बंदे को एड्स हो गया है, अल्लाह ना करे आपके रिश्तेदारों में से, मोहल्ले में से, भाई-बहनों में से किसी को एड्स की बीमारी लग जाए और आप खामख़ा उस पर गलत गुमानी करने लग जाएँ, बदगुमानी करने लग जाएँ। तो ऐसा ना हो, क्योंकि इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, तो कम से कम इसको भी ज़हन में रखा करें। और अगर आप मज़ीद तफ़सीलात चाहते हैं तो इंटरनेट पर या किसी डॉक्टर से आप बात करें, आप इसको मज़ीद तफ़सील से वो आपको बता देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको ज़रूर आगे शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके।